नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहानी सुना होगा। एक किसान था जिसके पास एक मुर्गा था जो सुबह सुबह हमेशा एक सोने का अंडा दिया करता था। किसान धीरे धीरे गरीब से अमीर बनता चला गया। जो किसान कभी दाने के लिए तरसता था वो बहुत बड़ा खासतौर पे अमीर बन गया, दानी बाबू बन गया। और बड़ी बात यह है दोस्तों, किसान के मन में एक दिन लोभ आ गया। किसान सोचा कि क्यों ना हम इस मुर्गा को मार दे और जितना भी सोने का अंडा है सब एक ही बार में निकाल ले और एक ही बार में अरबपति बन जाए। दोस्तों, किसान ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और गलती से उस मुर्गा को खत्म कर दिया। और बड़ी बात यह है कि सोने का अंडा तो नहीं मिला, लेकिन किसान पूरी तरह से पागल हो गया दोस्तों, बर्बाद हो गया। आप बोलेंगे हमने ये कहानी क्यों बताया? देखिए, आज सेम टू सेम हाल भारत में हो रहा है। आप जानते हैं, जब हमारे यहाँ महामारी फैला, यहाँ पे कोई भी दोस्तों उम्मीद ही नहीं था। इस समय दोस्तों हमें एक वैक्सीन मिला जिसका नाम है कोविशील्ड। पता है कौन बना रहा था? वह है दोस्तों एस्ट्राजेनेका, यानी कि जो ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका। भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाने का अनाउंस किया। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों को जीवन दान देने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, कोरोना को भगाने का बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। और बड़ी बात तो यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो CEO है आधार पूनावाला, उनका कहना है कि हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई आखिरकार हमारे कारण से दुनिया का जान बचने वाला है, हमारे कारण से हमारे देशवासियों का जान बचने वाला है। हमारा कंपनी आखिरकार वो कांड करने जा रहा है जो इतिहास में कभी न कर पाएगा और न कोई किया होगा। दोस्तों, उस समय आधार पूनावाला बहुत ही खुश थे, लेकिन अभी वही आधार पूनावाला रो रहे हैं, आधार पूनावाला गुस्से में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये भारत है, यहाँ पे किसी का भी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। हम सोच रहे थे कि भारत में हमें सब मान सम्मान देता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हमें टपकाने पे तुला हुआ है, हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है, हमें पूरी तरह से झंड करने में तुला हुआ है। यानी कि सिंपल से बात करें तो आज भारत के लोग सेम टू सेम वही गलती कर रहा है जो कभी किसान किया था। बड़ी बात यह है कि आप बोलेंगे भाई हम ये क्यों बता रहे, क्या हुआ है आखिरकार? देखिए, अब जानते हैं हाल ही में आधार पूनावाला यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो CEO है, उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया, पूरे दुनिया को चौंका दिया, खासतौर पे भारत के तमाम बुद्धिजीवी को आँख खोल दिया और हम लोग का भी आँख खोल दिया। बड़ी बात यह दोस्तों, ये बयान लंदन से दिया गया। आप बोलेंगे भाई ये आदमी लंदन से क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? देखिए, आप जानते हैं हाल ही में भारत में जिस प्रकार से कोरोना का दूसरा लहर आया दोस्तों, हर दिन कम से कम 3,000 से अधिक आदमी का मौत हो रहा है, हर दिन कम से कम 3 लाख से अधिक आदमी को ये वायरस पकड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि कह सकते हैं कि रातों रात ऐसा हुआ है। कह सकते हैं दोस्तों, केवल कुछ दिन में यहाँ पे वायरस ने अफरा तफरी मचा दिया, कोहराम मचा दिया है। भारत के कई सारे वीर सपूत जो देशभक्त था उसे भी ले चला गया दोस्तों। अब जानते हैं, चाहे रोहित सरदाना जी हो या कई सारे और लोग हैं जो दोस्तों देश के लिए जीता समर्थक था, उसे भी ये वायरस ले जा चुका है। और इसी कारण से देश में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी बात यह है कि लोग अपने आप को वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। भारत में वैक्सीन में कमी पड़ गया और इसीलिए दोस्तों कई सारे दबंग लोग हैं, कई सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, कई सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक ये कर दिया कि खासतौर पे आधार पूनावाला के साथ फ़ोन लगाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया, देख भाई वैक्सीन किसी को मिले न मिले लेकिन मेरे को ज़रूर दो, अगर नहीं दोगे तो समझ जाओ हम क्या करेंगे, वरना समझ जाओ हम करने क्या वाले हैं। दोस्तों, आधार पूनावाला को तरह तरह का धमकियाँ दिया गया, यहाँ तक कि सबका जो टोन था ना, टोन इस प्रकार था जैसे आधार पूनावाला ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है, भारत में फैलाया है और उसे सज़ा मिलना चाहिए। दोस्तों, चीन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सब आधार पूनावाला जो खासतौर पे भारत के लोग को बचाना चाहता है, सबको वैक्सीन देना चाहता है, वो भी सस्ते दाम में। आप जानते हैं वर्तमान में क्या है, वर्तमान में मोनोपोली चल रहा है। अमेरिका का जो फाइजर है, अमेरिका का जो मॉडर्ना है, यहाँ तक कि दुनिया का कई सारे वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, सब दोस्तों मन मर्जी कर रहा है, खासतौर पे अपने मन से दाम सबका लगाया हुआ है, हाई रेट है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जो काम कोविशील्ड का है, जो काम कोवैक्सीन का है, वही काम मॉडर्ना फाइजर का भी है, वो है कोरोना से बचाना, लेकिन नाम का आकाश पाताल का अंतर है। और दोस्तों उसी दौरान हम लोग को यहाँ तक कि अपने जो सबसे बड़ा व्यापारी है आधार पूनावाला, उसे मदद करना चाहिए। बेचारों को इतना धमकी दिया गया, इतना धमकी दिया गया कि देश छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, आज वो लंदन में है, खासतौर पे ब्रिटेन जा चुका है और वहीं से ये इंटरव्यू दिया गया। आप बोलेंगे आखिरकार वहाँ से इंटरव्यू क्यों दिया? देखिए, हमारे देश में
कुछ मूर्ख कमी नहीं है जो अपने आप को थिंक टैंक मानता है। दरअसल पिछले कुछ दिन से ये बार बार प्रोपेगेंडा चल रहा था, देखो भाई आधार पूनावाला देश से भाग चुका है, अब देश का माहौल खराब होने वाला है, अब देश में तबाही आने वाला है, कोहराम मचने वाला है। आखिरकार जो आदमी वैक्सीन बनाता है उससे ही डर लग रहा है, तो हम लोग को क्या होगा। दोस्तों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था और खासतौर पे सब आधार पूनावाला को घेरा जा रहा था, बोला था कि ये आदमी देश से भाग चुका है। इसीलिए दोस्तों आधार पूनावाला ने एक इंटरव्यू दिया, बोला कि हम देश से कोरोना कारण से नहीं भागे हैं, हम देश से खासकर भारत के लोग के कारण से भागे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमें बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया था और खासतौर पे अगर यहाँ पे रहते हम तो ना तो कोई वैक्सीन बना पाते और नहीं कुछ कर पाते, हमें केवल टेंशन का ही सामना करना पड़ता। दोस्तों इस तरह की बातें आधार पूनावाला ने इंटरव्यू में कहा। इतना ही नहीं, उनसे जब पूछा गया ये बताइए आखिरकार ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो स्थिति बना हुआ है इतना भयावह, आखिरकार किसके कारण हुआ है। दोस्तों आधार पूनावाला ने सबको चौंका दिया, बोला कि भाई ये जो माहौल बना हुआ है ना उसके बारे में मैं सच्चाई बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सच्चाई बोलूँगा ना तो मुझे कुछ लोग मेरा गला काट देगा, सर धड़ से अलग कर देगा, इसीलिए मुझे जीना है और इसीलिए मैं कभी भी ये बात नहीं बोलूँगा कि आखिरकार ये वायरस किसी गलती से फैला है। लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द खासतौर पर इस वायरस को रोकने के लिए अपना वैक्सीन अति मात्रा में खासतौर बना देंगे और पूरे भारतवासियों को ये टीका लगवा देंगे, फिर जड़ से वायरस से खत्म, कोरोना वायरस का कहानी खत्म कर देंगे। दोस्तों आधार पूनावाला ने यहाँ तक कहा कि आने वाले समय में हमारा बहुत सारा मेगा प्लान है। हम भारत के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कृपया करके आप लोग इस तरह का माहौल मत बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में कई सारे व्यापारियों को और दिक्कत होने वाला है और फालतू में सबको टेंशन होने वाला है। दोस्तों उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम अपने तमाम जो भी शेयर होल्डर है, खासतौर पर जो भी मेरा पार्टनर है, सबसे हम यूके में बातचीत किए हैं और बहुत जल्द हम यूके यानी कि ब्रिटेन में एक प्लांट लगाने वाले हैं। आप दोस्तों बोलेंगे तो क्या अब भारत में ये जो बन रहा है वैक्सीन बंद हो जाएगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत में जो वैक्सीन बन रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा, भारत के लोगों को टीका लगेगा ही लगेगा। अब आधार पूनावाला चाहता है कि भारत के अलावा यूरोप को वैक्सीन लगे, खासतौर पे पश्चिमी देश को लगे, इसीलिए ब्रिटेन में वैक्सीन बनाएगा और वहाँ से यूरोप के लिए, खासतौर पे अफ्रीका के लिए सप्लाई किया जाएगा ताकि भारत का नाम और गब से ऊंचा हो सके। दोस्तों आधार पूनावाला ने कहा कि हम बहुत जल्द भारत फिर आएंगे, खासतौर पे भारत में जैसे ही माहौल सही होता है हम आ जाएंगे। हम देश विरोधी नहीं है, हमारे खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये डर के भाग गया कोरोना से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बॉलीवुड नहीं है जो देश छोड़ के भाग जाएंगे, हमें तो मजबूरी में आना पड़ा। हम किस किस को वैक्सीन देते, आखिरकार सब मेरा मित्र था। आखिरकार भारत में जो भी लोग हैं वो हमारे लिए बराबर है, चाहे कोई नेता हो या फिर चाहे गरीब हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो। हम अगर एक को देते दूसरा यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम सरकार के हाथ में सब कुछ दे दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हम पे बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया था। मजबूरी में हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारा परिवार भी आ चुका है। दोस्तों आधार पूनावाला ने सबका आँख खोल दिया और हम लोग को भी सोचने के लिए ये मौका दिया है। दोस्तों हम लोग अपने व्यापारियों के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग जो अपने धनी लोग हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो रिच लोग हैं उसके साथ ये क्या हरकत है। दोस्तों हम लोग को उसका मान सम्मान करना चाहिए, जहाँ तक हो सके उसे धन्यवाद देना चाहिए था कि भाई कम से कम हमारे पास तो वैक्सीन भी है। दुनिया में आज ऐसा बहुत सारे देश है, देख लीजिए ब्राज़ील हो गया, खासतौर पे यूरोप का कई सारे देश हो गया जो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, उसका क्या हाल होगा। पाकिस्तान हो गया, देख लीजिए दोस्तों, खासतौर पे अरब कंट्री हो गया जो सब पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, उसका क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका है और बारी बारी से सबको लगने वाला है, लेकिन हमारे पास इतना भी पेशेंस नहीं है कि बारी बारी से लगा सके। सीधा हम लोग कंपनी के ओनर को ही धमकी देना शुरू कर दिए और यही कारण है कि वो आज देश छोड़ के बाहर जा चुका है।